जय हिंद बच्चों। तो इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 24 सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लोगों को पता ही है ये क्लास 10 मैथ है सेट 1 सन 2024 पेपर कोड 822 HB चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आज हम लोग प्रश्न नंबर 24 सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न नंबर 24 से ऊंचाई दूरी चैप्टर 9 से है और 6 नंबर का देखें आप लोग, 6 नंबर है, 6 नंबर का। हालांकि इसमें से आप लोगों को केवल एक ही करना है, ठीक है ना। तो आप लोग अथवा करके अगर प्रश्न दिया है तो उसमें से तो आप लोग को एक ही करके आना है, दोनों मत करिएगा। बाकी इसमें इस वीडियो में तो भाई हम अपने तरफ से दोनों प्रश्न बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो तैयारी सब करनी है। टोटल पता नहीं कौन सा आ जाएगा एग्ज़ाम में। तो भाई देखें जी, अब 24 का ये हम लोग ऊपर वाला पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और ऊपर वाला क्वेश्चन जो है हम लोग ये लिख लिए हैं जी, देखो यहाँ पर लिख लिए हैं और अभी यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है देखो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो भाई देखो जी, अब जो है सबसे पहले तो पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति है, तो पहले हम लोग जो है पेडेस्टल बना लें, है कि नहीं। तो ये देखो जी, ये जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा हो गया पेडेस्टल, ठीक है ना। और ये मान लो ये ज़मीन हो गया जी, ठीक है ना। ये ज़मीन पर हो गया जी, ज़मीन। अब पेडेस्टल है भाई तो ज़मीन पर ही टिका होगा, ठीक है ना। और देखो जी, ये पेडेस्टल के ऊपर जैसे मान लिया जाए कि ये मूर्ति है। पेडेस्टल की ऊंचाई हम लोग B कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और भूमि पर जो बिंदु है उसका नाम कर दिया जा रहा है C, ओके। और देखो जी, पेडेस्टल पर जो मूर्ति है वो हम लोग कर दे रहे हैं DA से, यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई AB है, उसके ऊपर मूर्ति मान लिया जाए हम लोग वो रख दिए AD जो है ये मूर्ति है पेडेस्टल के ऊपर, ठीक है ना। और ये भूमि पर एक बिंदु C है। अब क्या कह रहा है भाई, अब कह रहा है कि देखो जी, क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं, ये चित्र बनना चाहिए। एक बार और प्रश्न पढ़ लिया जाए। तो कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, ठीक है ना। तो ये देखो जी 1.6 मीटर, ये देखो जी, ये पेडेस्टल पर ये जो है मूर्ति है ये इतनी ऊंची, ठीक है ना। यानी कि AD की लंबाई 1.6 मीटर है, ओके। अब भूमि के एक बिंदु C से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से 60 अंश बताया भाई। चलो जी 60 अंश ये हम लोग कर दिए, ओके। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से यानी बिंदु C से ही पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये रहा भाई, ये पेडेस्टल का शिखर देखा 45 अंश का। चलो भाई देखो, ये हम लोग चित्र बना दिए। तो कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोगों को ये भाग ज्ञात करना है, ये ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है जो ज्ञात करना है पहले मान लिया जाए। तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर मतलब कि H, ये H मान लिए हम लोग भाई, पेडेस्टल की ऊंचाई H। अब पेडेस्टल जो है वो AB पेडेस्टल है, अभी शुरू में बताए। तो भाई चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें जी देखें जी, अब इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये नीचे वाला हिस्सा नहीं है, तो नीचे वाला हिस्सा हम लोग ये इतना X मान ले रहे हैं, क्योंकि भाई इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी हम लोग को H का मान ज्ञात करना है। तो भाई यहाँ पर जो है 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। दोनों समकोण त्रिभुज लेकर चलें हम तो 2 समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और फिर दोनों समीकरणों में से इधर उधर हम देखेंगे कि कौन सा मान किस में रखना है, मतलब H बराबर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटा त्रिभुज त्रिभुज ABC में लो भाई क्या है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये तो पता ही है आप लोगों को, लंब बटे आधार, ठीक है ना। और देखो जी, अब छोटे वाले त्रिभुज में कोण 45 अंश का है। चलो भाई AB का मान H है
BC का मान x है। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तब अगले पेज की तरफ। tan 45 का मान 1 होता है, उसके बाद h/x हुआ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर पीछे tan 45 का मान 1 हो गया बराबर h/x, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या x का पक्षांतर कर दिया जाए तो हमारे पास आ गया x बराबर h, और समीकरण नंबर 1 बनाकर छोड़ दो जी अब यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज लिए हम लोग, समकोण त्रिभुज छोटा वाला, तो हमें कुछ प्राप्त हुआ। अब चलिए बड़ा वाला ले लिया जाए, DBC, त्रिभुज DBC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार पहले किया जाए, ठीक है ना। इसमें भी tan थीटा ही करना है, तो tan थीटा बराबर DB/BC, बड़े वाले त्रिभुज में DBC, त्रिभुज DBC में, पुनः त्रिभुज DBC में, इसमें भी वही काम किया जाए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, चलिए देख लिया जाए भाई, लंब बटे आधार यानी कि लंब DB है और आधार BC है, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिख दिए लंब बटे आधार, और कोण 60 अंश का हो रहा है। तो भाई अब देखो नीचे, अब देखो नीचे वाली लाइन में यहाँ थीटा के जगह पर हम 60 अंश लिखेंगे, ठीक है ना। और जो DB है, DB देखो पूरा कितना होगा, 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h, ये तो इतना होगा भाई, ठीक है ना। और नीचे x हो गया, ठीक है। अब देखो tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, ये तो पता ही है आप लोगों को, 1.6 प्लस h/x। ओके, अब देखो जी, अब समीकरण 1 से जो है एक काम किया जाए, ये हम लोग जो है x पक्षांतर कर दे रहे हैं, थोड़ा पक्षांतर करके x जो है इधर कड़ी में 3 की जगह पर, ठीक है ना, और कड़ी में 3 ला दिया जाए नीचे, और अब कर दो समीकरण नंबर 2। चलो जी, दोनों दूसरा त्रिभुज लिए हम लोग, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, तो समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब देखो यहीं सामने ही समीकरण 1 और 2 में हमारा लेफ्ट बराबर है, लेफ्ट बराबर है तो हम राइट बराबर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग कि समीकरण 1 तथा 2 से, भाई लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर करें, यानी कि समीकरण 1 का राइट h है और समीकरण 2 का राइट देखो जी जो है वो लिखा जाए। ये देखो जी समीकरण 2 का राइट हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है अब हमें h का मान पता चल जाएगा, यहाँ से h का मान निकलेगा, जो वही हम लोग को ज्ञात करना है, वही आंसर में लाना है। तो पहले कड़ी में 3 लेफ्ट में पक्षांतर करें हम लोग, ठीक है ना। तो कड़ी में 3 मतलब जब लेफ्ट में पक्षांतर करेंगे तो कड़ी में 3 वो मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि गुणे में है। तो कड़ी में 3 h बराबर, कड़ी में 3 h, ठीक है ना, बराबर 1.6 प्लस h। ये देखो जी ये इतना होगा, ये पीछे जाकर देख लें, ये कड़ी में 3 h बराबर 1.6 प्लस h, ठीक है ना। बस अब इसी को आगे बढ़ें हम लोग। तो राइट वाला h पक्षांतर किया जाए, देखो जी माइनस में हो गया। ओके, पक्षांतर करने के बाद भाई पता चला कि ये तो हम घटा नहीं सकते, लेकिन h कॉमन कर सकते हैं, तो h कॉमन हो गया। अब ये पूरा ही ब्रैकेट में जो है वो पूरा ही पक्षांतर कर दिया जाए, तो कड़ी में 3 माइनस 1, ये देखो जी h बराबर आ गया। लेकिन अभी आंसर ये नहीं है, यहाँ पर हम लोग को परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण के लिए मतलब कि यहाँ पर जो है √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है ना। चलो भाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें हम लोग। अब ऊपर वाला तो भाई ऐसे ही रहने दें हम लोग, ऊपर वाला तो क्या मल्टीप्लाई किया जाए, नीचे ही करें हम लोग मल्टीप्लाई। तो नीचे जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी, बीजगणित सूत्र लगा दो, और क्या, बीजगणित फार्मूला। तो एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, यानी कि ये हो गया जी a² - b², ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते रहो। और फिर यहाँ पर नीचे जी देखो √3 का स्क्वायर हटाएंगे तो 3 आ जाएगा,
और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी कि 1.6। ये देखो जी, आगे बढ़ते रहो, नीचे आ गया 2, नीचे 2 आ गया और 2 आ गया भाई, तो ये अब कैंसिल, 0.8, ठीक है ना। यानी कि h का मान अब आज आ गया है 0.8 कड़ी में 3 + 1 ब्रैकेट में इतना मीटर। और अब ये आप लोगों का आंसर, यानी पेडेस्टल की जो ऊंचाई हम लोग h माने थे वो 0.8 ब्रैकेट में कड़ी में 3 + 1 मीटर, कितना जो है निकला, यही आंसर, ठीक है ना। तो देख लें ये पार्ट आप लोगों का ओके। चलिए तब अब इसका अथवा वाला देख लिया जाए। भाई आप लोगों को तो एक ही करना है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हम तो अब दोनों बताएंगे क्योंकि हम तो अपना टोटल लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो भाई अथवा वाला भी देख लिया जाए अब। तो ये रहा जी, अथवा वाला क्वेश्चन आ गया सामने। अब इसमें क्या कह रहा है, ये भी चैप्टर 9 से ही है और ऊंचाई दूरी मतलब, तो भाई इसमें भी चित्र तो बनाना ही पड़ेगा पहले। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, चलिए, यानी कि पहले तो चित्र ही बना दें हम लोग। ये हो गया जी खंभा एक आप लोगों का, ओके। समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं, चलो जी, एक खंभा हो गया मान लो। उसके बाद फिर भाई ये तब ज़मीन भी मान लिया जाए अब, ठीक है ना, ये ज़मीन हो गया। और उसके बाद फिर एक खंभा कह रहा है, ये फिर एक खंभा हम लोग बना दिए भाई, देखो। तो यानी कि ये समान ऊंचाई वाले मान लिया जाए कि 2 खंभे हो गए, ठीक है ना। 80 मीटर चौड़ी सड़क बताया है, तो भाई ये हो गया जी 80 मीटर चौड़ी सड़क। ये खंभा भी हम ए बी कर दे रहे हैं और सी डी, ठीक है ना। ये समान ऊंचाई के 2 खंभे हो गए जी। अब देखो जी, अब इसमें कह रहा है कि ये सड़क के किनारे, तो ये समान ऊंचाई की जो है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों खंभे लगा दिए हम लोग, ठीक है ना, सड़क के दोनों साइड में। अब सड़क के एक बिंदु से, तो सड़क का एक बिंदु मान लो यहाँ पर, यहाँ से ये देख रहा है शिखर और यहाँ से ये देख रहा है भाई शिखर, ठीक है ना। ये देखो, ये दोनों शिखर देख रहा है, तो ये जो कोण बन रहे हैं ये 60 अंश और 30 अंश का, ये देखो जी, ये कोण बन रहा है ऐसे 60 अंश और 30 अंश, ठीक है ना। एक सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु मतलब ये बिंदु हम लोग ई कर दे रहे हैं, सड़क पर एक बिंदु ई है, ओके। 60 अंश और 30 अंश है, तो खंभों की ऊंचाई, यानी खंभों की ऊंचाई जो है एच माना जाए अब भाई, तो ये ज्ञात करना है। और दोनों खंभे सेम है, तो भाई सेम माना जाए, ठीक है। तो ये एच हो गया। और जो बिंदु है, खंभों से दूरी भी इस बिंदु की ज्ञात करनी है। तो देखो जी, ये इतना एक्स मानेंगे हम लोग। अगर ये इतना एक्स होगा तो ये इतना 80 - एक्स होगा, ठीक है ना। ये देखो जी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। ये पहला वाला जो बी ई है, ये बी ई हम लोग एक्स मान ले रहे हैं भाई। तो आगे वाला जो ई डी है, ई डी एक्स 80 - एक्स हो जाएगा, 80 में से घटाकर एक्स को, ठीक है ना। तो ये चित्र जी बनकर कंप्लीट हो गया। यानी कि हमें यहाँ पर एच और एक्स दोनों मान ज्ञात करना है। तो चलो भाई, यहाँ पर थोड़ा मान लिया जाए। माना खंभों की ऊंचाई बराबर एच तथा, ठीक है ना, तथा सड़क पर स्थित बिंदु, सड़क पर स्थित बिंदु की, ठीक है ना, खंभों से दूरी बराबर एक्स, ठीक है ना, मतलब कि एक्स मीटर और 80 - एक्स मीटर। ये भाई, ये हम लोग मान लिए भाई। देखो
ठीक है ना। खंभों, दोनों खंभों की ऊंचाई h मीटर माना गया है तथा सड़क पर स्थित बिंदु की खंभों से दूरी एक तरफ से x मीटर और दूसरे तरफ से 80 माइनस x मीटर हो गया। यानी कि हमें ये सब ज्ञात करना है अब, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर भी अब दो समकोण त्रिभुज तो बन ही रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। एक समकोण त्रिभुज ABE ले लें हम लोग और एक समकोण त्रिभुज CDE ले लिया जाएगा। तो पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग ABE ले रहे हैं। त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, ठीक है ना। क्या है भाई, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार AB बटे BE, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। चलो जी देख लिया जाए, AB जो है लंब बटे आधार BE, ठीक है ना। अब देखो जी, अब थीटा जो है 60 अंश इसमें छोटे वाले त्रिभुज में, यानी कि tan 60 अंश बराबर AB तो h है और BE x माने हम लोग, ठीक। उसके बाद tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, ओके। और देखो अब x पक्षांतर कर दिया जाए लेफ्ट में और कड़ी में 3 राइट में। या एक काम करो, h और x हमें तो दोनों ही ज्ञात करना है, तो हम लोग h का ही मान ज्ञात कर ले रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि h बराबर कड़ी में 3x समीकरण नंबर 1। चलो जी, यानी कि एक समकोण त्रिभुज लिए तो हम लोग समीकरण 1 प्राप्त हुआ, ओके। अब आगे बढ़ो जी, त्रिभुज CDE में पुनः है, त्रिभुज CDE में इसमें भी काम वही किया जाए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी CD बटे DE, यानी कि CD बटे DE, CD बटे DE, ठीक है ना। अब इसमें कोण कितने डिग्री का है, तो इसमें कोण भाई 30 अंश है। और CD का क्या है जी, तो CD का h है और नीचे ये 80 माइनस x है, ठीक है ना। CD का h है और नीचे 80 माइनस x है, ये देखो जी, ठीक है, 80 माइनस x। अब tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3, ठीक है, h बटे 80 माइनस x। और यहाँ भी अब कर दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कड़ी में 3h बराबर 80 माइनस x, ठीक। और यहाँ से भी कड़ी में 3 का पक्षांतर कर दिया जाए, तो कड़ी में 3 का जब पक्षांतर कर देंगे हम तो बटे में आएगा, और ये कर दिया जाए भाई समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। और देखो जी, अब समीकरण 1 देख लो, h बराबर कड़ी में 3x है, समीकरण 2 में h बराबर 80 माइनस x बटे कड़ी में 3 है। तो यानी समीकरण 1 और 2 में जो है लेफ्ट बराबर हो रहा है, लेफ्ट में h है, तो लेफ्ट जब बराबर है तो हम राइट भी बराबर कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर लिख दिया जाए कि समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना, 1 तथा 2 से, तो उसमें क्या है भाई, अब उसमें राइट हम बराबर करेंगे, तो इसमें राइट में देखो √3, इसमें राइट में √3x, यही है ना। और समीकरण 2 के राइट में 80 माइनस x बटे √3, ये देखो जी। अब यहाँ से एकदम दिखाई दे रहा है, एकदम पता चल रहा है कि अब तो x का मान आ ही जाएगा। तो √3 राइट वाले में, जो ये राइट में जो √3 नीचे है, इसका पक्षांतर कर दिया जाए लेफ्ट में, तो मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि मल्टीप्लाई होकर 3x आया भाई, ठीक है ना, देख लो। और उसके बाद अब जो राइट में इधर x माइनस x है, इसका भी लेफ्ट में पक्षांतर कर दिया जाए, तो ये लेफ्ट में जाकर जी प्लस में बना, यानी कि 4x बराबर आ गया 80, और ये भी कट गया जी, तो यानी x का मान आ गया 20। चलो भाई, x का मान तो हम लोग याद कर ही लिए, लेकिन अभी h का भी मान ज्ञात करना है।
तो अब देखो जी, ये वाला x का मान हम लोग जो है समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने से अभी जो है h का मान अभी तुरंत आ जाएगा। तो x का मान मतलब कि यहाँ x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, मतलब कि x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले लिख दिया जाए। तो ये समीकरण 1 बना था। चलो भाई, ये जो है x का मान 20 रख दो और ये कड़ी में 3 ऐसे ही, यानी कि ये आ गया जे 20 कड़ी में 3, यानी कि हम लोग आंसर निकाल दिए। ठीक है ना। अब हम लोग का आ गया, h का भी मान हम लोग ज्ञात कर लिए, x का भी मान ज्ञात कर लिए। तो अब जो है अतः करके इसका आंसर लिखा जाए। अतः दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर 20 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है ना, तथा खंभों से बिंदु की दूरी बराबर। अब देखो क्या क्या बराबर हुआ, मतलब कि पहले हम लोग x माने थे, x था तो x का मान 20 आया है, यानी कि 20 मीटर, ठीक है। और फिर 80 में से 20 और घटा दो तो आ गया जी 60 मीटर, यानी देख लो ये 20 मीटर और 60 मीटर, ठीक है ना। यानी कि यही आप लोग का आंसर जो हम लोग माने थे अभी शुरू में, आप लोग जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, हम लोग जो माने थे जो है, जो सड़क पर बिंदु है वो खंभों से दूरी x मीटर और 80 माइनस x मीटर, मतलब एक तरफ से x मीटर और दूसरे तरफ से 80 माइनस x। तो इसीलिए हम लोग जो है, अब x का मान 20 निकला था तो इसीलिए हम लोग जो है पहले 20 किए और फिर 80 में से 20 घटाकर यानी 60 मीटर। तो इस प्रकार ये जो है खंभों की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 मीटर तथा खंभों से सड़क पर स्थित बिंदु की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर, ये दोनों खंभों से हम लोग बताए। तो इस प्रकार देखें जी, अब ये प्रश्न नंबर 24 आप लोग का ओके फाइनल। हालांकि आप लोग को एक प्रश्न ही सॉल्व करना है, 6 नंबर का है, छूटने न पाए ऊंचाई दूरी से। और इस चैप्टर से एकदम फिक्स हर साल एक सवाल तो देना ही है, 4 नंबर या 6 नंबर का, ठीक है ना। तो एकदम तैयार हो एक एक क्वेश्चन। तो बस अब इस वीडियो में तब इतना ही रहने दिया जा रहा है और प्रश्न नंबर 25 के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।